बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास स्पेसिएशन। बच्चे हम बेसिकली स्पेसिएशन को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, कि स्पेसिएशन क्या होता है। कह रहा है एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। कह रहा है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास स्पेसिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो न्यू स्पीशीज होती हैं वो अराइज होंगी, ठीक है, न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम अ सिंगल और कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। कह रहा है इसके अंदर क्या होता है, जो पॉपुलेशंस होती हैं, जो स्पीशीज होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस आइसोलेट यानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे वो एक्यूमुलेट होंगी तो क्या होगा, क्या लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन। तो हमारे पास जो बच्चे पॉपुलेशंस होती हैं, पॉपुलेशंस के अंदर क्या होगा, आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस होता है स्पेसिएशन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो कह रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। नंबर 1 इज एलोट्रोपिक स्पेसिएशन, ठीक है। द सेकंड वन इज पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन एंड द थर्ड वन इज पैरापेट्रिक स्पेसिएशन और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। बच्चे ये जो स्पेसिएशन है उनको हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एलोट्रोपिक स्पेसिएशन की, क्या एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का मतलब बच्चे ये होता है कि अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड। क्या ये कब होती है, जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, ये कब होती है कि जब हमारे पास क्या होगा, जो पॉपुलेशन होती है वो जेनेटिकली सेपरेट यानी जियोग्राफिकली सेपरेट हो जाएगी, यानी एरिया वाइज सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। क्या इनटू 2 और मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स। क्या जब हमारे पास जो पॉपुलेशंस होती हैं जब वो जियोग्राफिकली सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको आप बच्चे बेसिकली बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। क्या लफ्ज होगा हमारे पास बच्चे, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि ग्रुप्स एक्सपीरियंस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। कह रहा है इसके अंदर क्या होगा, जो डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को क्या करेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी, या आप कह सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्यूमुलेशन, कह रहा है एक्यूमुलेटेड डिफरेंस कैनॉट बिकम सिग्निफिकेंट। कह रहा है ये जो बच्चे डिफरेंस होता है बेसिकली जो जेनेटिक डिफरेंस या आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉपुलेशंस, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। कह रहा है इनफ टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, जो इंटरब्रीडिंग होती है उनमें उसको क्या होगा, इंटरब्रीडिंग प्रिवेंशन हो जाएगी, यानी जो पॉपुलेशंस होती हैं यानी जो स्पीशीज होगी वो इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगी, ठीक है। कह रहा है इवन इफ जियोग्राफिकल बैरियर इज रिमूव। कह रहा है अगर हम जियोग्राफिकल जो बैरियर है उसको अगर रिमूव के भी कर दें तो क्या होगा कि जो स्पीशीज होती हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकेंगी, ठीक है। बच्चे इसको आप बेसिकली बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास पॉपुलेशंस होती हैं वो जियोग्राफिकली सेपरेट हो जाएगी इनटू 1 और मोर ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो इंटरब्रीडिंग, ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस जो जेनेटिक डिफरेंस होगा या आप कहते हैं जियोग्राफिकल जो डिफरेंस होगा, इसकी वजह से जो पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर जो आप कह सकते हैं स्पीशीज है वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकेंगी। यार अगर हम जियोग्राफिकल बैरियर को रिमूव भी कर दें तो क्या होगा, फिर भी वो जो पॉपुलेशंस है वो जो स्पीशीज है वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकेंगी, ठीक है। अगर हम इसके बच्चे एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या है, डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड। चलो बच्चे जो डार्विन हमारे पास साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, जो गैलापागोस आइलैंड में उसने जो है ना वो डिफरेंट स्पीशीज देखे, एनवायरनमेंट्स देखे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। तो बच्चे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या है, ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये उसके अंदर क्या होगा, ये जियोग्राफिकली सेपरेशन है, यानी जियोग्राफिकली जो पॉपुलेशन होगी वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आगे जो है ना वो इस बैरियर की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास स्पीशीज होंगी वो इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, क्या इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। क्या इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन होती है वो स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन यानी अलग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। कह रहा है एट एज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। कह रहा है लार्जर पॉपुलेशन के बिल्कुल एज पे यानी बिल्कुल किनारे पे एक स्मॉलर पॉपुलेशन क्या होगी, आप कह सकते हैं राइज होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल देखेंगे हमारे पास बच्चे ओरिजिनल पॉपुलेशन है, तो कह रहा है इसके किनारे के ऊपर
इसके जो है ना आप कह सकते हैं इसके एज के ऊपर क्या होगा, एक हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है, और ये किसके अंदर होगी बच्चे, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में। उसके बाद कह रहे हैं स्मॉल पॉपुलेशन अंडरगो रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस। कह रहा है ये जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है बच्चे, इसके अंदर क्या होगा, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी। कह रहा है लीडिंग टू द डाइवर्जेंस ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है ये लार्जर पॉपुलेशन से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, यानी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे बेसिकली होता है हमारे पास पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें हमने क्या बोला है कि एक जो लार्जर पॉपुलेशन होती है, लार्जर पॉपुलेशन के एड्ज पे यानी लार्जर पॉपुलेशन के किनारे पे क्या होगा, एक स्मॉलर पॉपुलेशन अग्रो करेगी, अराइज करती है। खैर फिर क्या होता है, ये जो स्मॉलर पॉपुलेशन होती है इसके अंदर जो जेनेटिकली या एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं वो रैपिड होगी। जैसे वो चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, कह रहा है ये जो स्मॉलर पॉपुलेशन होगी ये लार्जर पॉपुलेशन से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, यानी डाइवर्जेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं थर्ड पे हमारे पास है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। बच्चे अब ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन एंड पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। तो बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन को। तो कह रहा है occurs when populations are adjacent to each other। कह रहा है ये कब होती है, जब एक पॉपुलेशन होती है वो एक दूसरे के adjacent होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बट ऑक्यूपाई डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, लेकिन इन्वायरमेंट्स उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप स्पेसिएशन को बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। कह रहा जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन इज लिमिटेड, यानी जो पॉपुलेशन होती हैं उनके अंदर जो जीन फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, यानी कम होगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है ओवर टाइम, कह रहा है जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होगी ये क्या हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी, यानी आइसोलेशन हो जाएगी। तो बच्चे ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, यानी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में हमने बच्चे क्या पढ़ा है, हमने बोला है कि अकर्स व्हेन पॉपुलेशन इज एडजेसेंट टू ईच अदर। ये कब होती है, जब पॉपुलेशन एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बट ऑक्यूपाई डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, लेकिन उनका इन्वायरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनके दरमियान जो जीन फ्लो हो रहा है वो भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पॉपुलेशंस होती हैं ये क्या हो जाएंगी, आइसोलेट हो जाएंगी। तो ऐसी बच्चे स्पेसिएशन को आप बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे लास्ट पे हमारे पास है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। तो कह रहा है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होगा, कह रहा है न्यू स्पीशीज अराइज विद इन जियोग्राफिकल एरिया। कह रहा जो बच्चे जो मेन जियोग्राफिकल एरिया होता है उसके अंदर क्या होगा, न्यू स्पीशीज अराइज होना शुरू हो जाएंगी, यानी न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कह रहा विदाउट एरिया विदाउट बैरियर, कह रहा उसके दौरान क्या होगा, कह रहा जो हमारे पास बच्चे न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उसके अंदर कह रहा कोई फिजिकल बैरियर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो फिजिकल बैरियर बिटवीन विद इन दोज पॉपुलेशन या विद इन दैट जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। कह रहा अकर्स थ्रू अ मैकेनिज्म, ये कब होती है, एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जिस मैकेनिज्म को बच्चे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी बच्चे बेसिकली क्या होता है, कह रहा ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल सेट ऑफ ग्रुप्स। कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ ग्रुप्स सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और निच डिफरेंशिएशन या इनकी जो नीच होगी वो क्या होगी बच्चे, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ऐसी स्पेसिएशन को आप बच्चे बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। बच्चे इसको हम जो है ना अगेन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का। बच्चे ये ऐसी स्पेसिएशन होती है जिसके अंदर क्या होगा, एक जो बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है उसके अंदर स्मॉल स्पीशीज यानी आप कहते हैं स्पीशीज अराइज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म कह रहा है किसके थ्रू होगा, ये जो आप कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का मैकेनिज्म होता है, ये होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी की, सेकंड में बात करेंगे निच डिफरेंशिएशन की। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है बच्चे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऐसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। या ये जो हमारे पास बच्चे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का जो मैकेनिज्म होगा वो किस बेस के ऊपर होगा, निच डिफरेंशिएशन बेस पे, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कह रहा है ये हमारे पास बच्चे ओरिजिनल पॉपुलेशन है। कह रहा है ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, स्मॉल स्पीशीज यानी स्पीशीज ग्रो करना शुरू हो गई है, ठीक है, विद इन जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इज नो फिजिकल बैरियर इन दिस जियोग्राफिकल एरिया, यानी कोई भी फिजिकल बैरियर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास
सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। ये जो बचे हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने स्पेसिएशन को डिस्कस किया एंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।